सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सचिवा क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो मित्रों, नमस्कार। वीडियो नंबर 8 में मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में बताया था। आज मैं एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन करूंगा। यदि आप पिछली वीडियो ना देखे हो तो आप आई बटन पर दबा के देख सकते हैं। मित्रों, यदि हमारी स्पीड आपको धीमी महसूस हो रही हो तो आप वीडियो के प्लेबैक में जाकर के उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। मित्रों, अब हम समझेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोग ये सिर्फ डेफिनेशन पढ़े थे। अब उसके विस्तार में हम पढ़ेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन सेकंड है, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 4 मैटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा या कुछ लोग इसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। 5 ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मित्रों, अब एक एक नाउन को हम विस्तार में पढ़ेंगे। हाँ तो मित्रों, अब हम प्रॉपर नाउन को समझेंगे। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन्स व्हिच शो द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन और प्लेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अर्थात इसको हिंदी में इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सीता हरि। राम सीता हरि नेम ऑफ पर्सन, ये व्यक्तियों का नाम है। दिल्ली, गंगा, हिमालय नेम ऑफ प्लेस, यह स्थान का नाम है। ध्यान रखिए, प्रॉपर नाउन में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन की पहली अक्षर, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। जो भी प्रॉपर नाउन के वर्ड आएंगे उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे देखिए राम, सीता, हरि, फर्स्ट लेटर देख लीजिए, कैपिटल लेटर, बड़ी अक्षर जिसको कहते हैं। दिल्ली, गंगा, हिमालय, ये फर्स्ट लेटर देखिए। सेकंड, प्रॉपर नाउन शब्दों के पहले कभी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु इसके भी कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं? इसका स्पष्टीकरण जब हम आर्टिकल का चैप्टर शुरू करेंगे तो स्पष्ट करें। हाँ तो मित्रों, अब हम लोग सेकंड कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। द नाउन्स व्हिच शो द स्पेशल कास्ट और क्रीड्स of things or persons are called common noun. For example, boy, hen, cow, girl, river, etc. अर्थात
जिन शब्दों से एक ही जात या एक ही वर्ग के, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जात या एक ही वर्ग के वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हेन, हेन को हम लेते हैं, यह एक पक्षी का विशेष जाति है। और बॉय, काओ एक काओ जो है जानवर की एक जाति होती है। रिवर नदी, नदियां अनेकों होती हैं। अब मित्रों, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के संबंध में कुछ व्याकरण के नियम है जिसे आपको हम बताना चाहेंगे। नंबर 1, कॉमन नाउन को सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। सेकंड, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर शब्दों के पूर्व, यदि सिंगुलर नंबर का वर्ड है तो उसमें आर्टिकल ए एंड दे का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल ए एंड दे का प्रयोग होता है या करते हैं। थर्ड जो है, यदि कॉमन नाउन संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स आर काइंड हार्टेड, लड़कियां दयालु होती हैं। तो लड़कियों का लड़कियां एक जात समूह का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको ये हिंदी शब्द से ही अर्थ महसूस होना चाहिए, समूहवाचक संज्ञा यानी किसी वस्तु या व्यक्तियों के समूह को जो दर्शाता है वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द नाउन्स व्हिच शो द स्पेशल ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स आर पर्सन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। सॉरी, तो मित्रों ये कॉमन नाउन नहीं था, कलेक्टिव नाउन है। अर्थात किसी विशेष व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे। समूह, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप मतलब समूह, स्टूडेंट छात्रों का समूह। जब सभी बहुत से छात्र एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है जिसको कि क्लास कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, सैनिक अलग अलग हैं तो सोल्जर हैं, और जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक समूह में संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस समूह को हम जो आर्मी शब्द से इंडिकेट करते हैं। आगे एक ग्रुप ऑफ बुक्स, किताब अलग अलग है तो उसको बुक कहलाते हैं, लेकिन जब किताबों का असंख्य संग्रह एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको लाइब्रेरी कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। कलेक्टिव नाउन के शब्द सदा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं, जैसे क्लास है, आर्मी है, लाइब्रेरी, ये सब सिंगुलर नंबर का वर्ड है। यदि उन्हें हम प्लूरल नंबर में प्रयोग कर देंगे, जैसे क्लासेज,
आर्मीज, लाइब्रेरीज। तो मित्रों वह कलेक्टिव नाउन ना होकर के कॉमन नाउन में बदल जाता है। तो अब हम लोग चौथे नंबर, फोर्थ नंबर, मैटेरियल नाउन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि मित्रों आपको हिंदी ये शब्द से ही पता चल जाता है कि यह किसी पदार्थ का बोध कराता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द मटेरियल्स which are gained from earth and changed into other shape or sizes are called material nouns। इसका मतलब ये हुआ कि धरती के नीचे से निकलने वाले पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, वो सभी पदार्थ जो है मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के रूप में हम समझें, गोल्ड। गोल्ड जो है कहाँ से निकलता है? अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे से इसका खनन होकर निकलता है। फिर इसकी रिफाइनरी होती है और उसके बाद विभिन्न रूपों में, आकारों में इसको ढाला जाता है। इसलिए ये गोल्ड जो है, उसी तरह सिल्वर है, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, वाटर पानी, और ये वुड और मिल्क, ये दोनों धरती के ऊपर मिलते हैं, लेकिन इन्हें हम रूप में, किसी रूप में ढाल सकते हैं। इसलिए ये सभी उदाहरण जो है मैटेरियल नाउन का बोध कराते हैं। हाँ तो मित्रों, इसमें भी एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि मैटेरियल नाउन का हम प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में इंडिकेट कभी नहीं करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये भी जो भी हैं मेटल्स हैं, ये इनको हम बहुवचन में इंडिकेट नहीं करते हैं। हम मित्रों एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। द नाउन्स व्हिच शो द क्वालिटी, द नाउन्स व्हिच शो द क्वालिटी एंड फीलिंग्स persons or things are called abstract noun। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति का, वस्तु का हाव भाव, गुण दोष प्रकट हो, बोध कराए, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं ब्रेवरी, ऑनेस्टी, अटेंडेंस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, करेज, एडमिशन, अटेंशन, फ्रेंडशिप, etc। इसका मतलब अब इसमें जैसे आपको हिंदी में इसको कन्वर्ट करना हम चाहेंगे, ब्रेवरी बहादुरी। बहादुरी ये चखने की, छूने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। ऑनेस्टी ईमानदारी, अटेंडेंस उपस्थिति, काइंडनेस दयालुता, चाइल्डहुड बचपन, करेज साहस, एडमिशन प्रवेश, अटेंशन सतर्कता, फ्रेंडशिप मित्रता। ये सभी चीजें मित्रों, इसको हम अपने भाव में महसूस करते हैं। इसे संबंधित कुछ खास नियम है, खास बात ध्यान देने वाली है, जिसे हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स
शब्दों को देखा, छुआ या चखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। मैंने इसको आपके लिए इसलिए लिख दिया कि हमेशा आप महसूस करें कि आपको जानकारी हो जाए कि ऑब्जेक्ट नाउन के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं। अब देखिए कुछ और विशेष पहचान आपको हम बता रहे हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के जितने शब्द आएंगे, अभी आपने जितने शब्दों को देखा, अंत में आर वाई लगा रहेगा। उस शब्द के स्पेलिंग के अंत में आर वाई लगा होगा, टी वाई लगा होगा, ए एन सी ई लगा होगा, एन ई डबल एस लगा होगा, एच डबल ओ डी लगा होगा, एस एच आई पी लगा होगा, टी आई ओ एन लगा होगा, डबल एस आई ओ एन लगा होगा या ए जी ई लगा होगा। तो मित्रों, आज यहीं पर हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आपको मैं आज इस वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है को मैं समझाया। अब मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद हुई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि